हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट जो हमने इस बुक से पिक किया था, इट्स ओके दैट लाइफ सक। आज हम सेकंड पॉइंट करेंगे जिसका सबटाइटल है यू विल हैव लेस प्रॉब्लम व्हेन यू चूज द थिंग्स यू वांट टू गिव अ फक अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम विद पीपल हु हैंड आउट फक लाइक आइसक्रीम एट a गोदाम समर कैंप इज दैट दे डोंट हैव एनीथिंग मोर फक worthy to decide to dedicate their fucks to। तो ये मार्क्स मेंशन ने कहा था, अगर आपको केयर के बारे में नहीं पता होता कि कैसे होती है तो आप एक अनइम्पोर्टेंट शिट के बारे में केयर करना स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल बकवास है और हर जगह आप प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में लग जाते हैं। सो इवन इफ आप भी नहीं चाहते हो कि कोई आपको बकवास सुनने के लिए कोई फोर्स करे, आपको कुछ ऐसा फाइंड करने की नीड है दैट गिव मीनिंग टू योर लाइफ, और लाइफ की प्रॉब्लम का पता लगाना है ताकि आप सीख सकें कि कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करनी है। समथिंग टू कम ओनली विथ मैच्योरिटी। लेट मी टेल यू अबाउट अ रिसेंट सिचुएशन आई वांट शो। मैंने फैसला किया कि मैं एक हाउस पार्टी का आयोजन करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें काफी दोस्तों और कुछ अजनबियों को आमंत्रित करूंगा। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट प्लानिंग एवरीथिंग एंड मुझे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी हैं थी। जैसे जैसे पार्टी का दिन नजदीक आ रहा था, मुझे पर्याप्त संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं भूल रहा हूँ। मुझे ये कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने पार्टी रखी और सोचा कि अभी भी हम एक फ्रेंड की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। पार्टी के कुछ घंटों पहले ही मुझ में और मुझसे कमी महसूस हुई। In the end, there was only three surveyors and counting with me, food and drinks in excess and several cup of that I have bought for the party। और कुछ है जो मुझे इसके लिए फेलियर कहेंगे, बट मैंने उस दिन इसे इस तरह से नहीं देखा। ड्यूरिंग द प्लानिंग मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और मुझे मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही थी। मीन दैट अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आई वॉज सेल्फ कॉन्शियस एंड मैंने डिसाइड किया कि वो सब इतने भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनसे डील करने का तो मैंने चूज किया ही था। मैंने चूज किया था कि पार्टी वेल ऑर्गेनाइज होगी। मैंने मोस्टली पीपल्स को इनवाइट किया जिनको मैं जानता हूँ, और सो दैट वाज अ फक आई हैड अ चूज फॉर माई लाइफ। हमने अभी भी कुछ समय एक साथ बिताया और मजे कर रहे थे, और अंत में सब कुछ फुलफिल फील कर रहा हूँ। जब मेरे द्वारा चुनी गई समस्याओं को निपटने के बारे में मैं एक महान व्यक्तिगत कहानी है। यह मेरे द्वारा चुनी गई समस्याओं से निपटने के बारे में एक महान व्यक्तिगत कहानी है। लेकिन एक बदलाव है कि कभी कभी आपको उन समस्याओं से निपटना पड़ता है जिनसे निपटने के लिए आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आप देखेंगे कि आपके पास अभी भी एक विकल्प है, और यह इस बात का विकल्प है कि आप उस समस्या पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मार्क मेंशन ने कहा है, प्रॉब्लम्स में बी इनवेटिएबल बट द मीनिंग ऑफ ईच प्रॉब्लम्स इज नॉट। हियर मार्क ऑल्सो टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज एंड मैट्रिक्स। हम सभी के पास हमारे अपने अपने मूल्य होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं जो हर चीज को मापने के लिए हम चूज करते हैं। ये हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में उनका नेचर, बिहेवियर और उनके दृष्टिकोण को बताते हैं। सो नेक्स्ट है ग्रेट न्यूज, वैल्यूज आर नॉट स्टैटिक, यू कैन चेंज योर वैल्यूज एंड द मैट्रिक्स you use to measure these new values and so your opinion of everything will change। इसका मतलब हुआ वैल्यू स्थिर नहीं है, आप अपने मूल्यों को बदल सकते हैं, और इन नए मूल्यों को मापने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स, और इसीलिए आपकी हर चीजों के बारे में राय बदल जाती है। With the right values, you can change the way you see your problems and redefine your preparation of success or failure। सही मूल्यों के साथ आप अपनी समस्याओं को देखने के तरीके को बदल सकते हैं, सफलता और विफलता की अपनी अवधारणा को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। You probably have fucked up values and that's the root cause of all your bad decisions and wrong fucks you choose to give as mark rights। जब हमारे पास खराब मूल्य होते हैं, पुअर वैल्यूज होती हैं, अर्थात हमारे और दूसरों के लिए निर्धारित खराब मानक, हम अनिवार्य रूप से उन चीजों के बारे में बकवास कर रहे हैं जो मायने ही नहीं रखती, जो चीजें वास्तव में हमारे जीवन को बदतर बनाती हैं। लेकिन जब हम बेहतर मूल्यों का चयन करते हैं तो वी आर एबल टू डाइवर्ट आवर फक्स टू समथिंग बेटर, उन चीजों की ओर जो मायने रखती हैं, ऐसी चीजें जो हमारी भलाई की स्थिति में सुधार लाती हैं और जो खुशी और सफलता
खुशी, और खुशी जो सफलता के साइड इफेक्ट के रूप में उत्पन्न करती है। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिटेन इज दैट हैप्पीनेस टू कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। खुशी भी समस्याओं को सुलझाने से आती है। अपनी समस्याएं हमेशा मौजूद रहेंगी और आपको किसी अन्य विकल्प के साथ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं उन समस्याओं से प्रसन्नता प्रकट करनी होती है जो विशेष रूप से उन्हें हल करने से आती है। बट अगेन यू स्टिल हैव अ चॉइस, यू गेट टू चूज योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करते हैं तो आप चुनते हैं कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। उन फैसलों से निश्चित रूप से एक और बड़ी समस्या सामने आएगी, लेकिन ये अन्य समस्याएं हैं जिन्हें आपने अपने जीवन में लाने के लिए चुना है। ये उन समस्याओं में से है कि आप अपनी खुशी पाएंगे। एंड आई रिसेंटली वेंट टू स्टडी अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा ज्यादा रखना था, जितना मुझे चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा, और मैं चाहता था कि सभी तरह की फालतू बकवास थिंग्स को छोड़ दूं, और मुझे लग रहा था कि मैं एक बेटर लाइफ जी रहा हूँ। बट इन रियलिटी आई एंडेड क्रशिंग इन अनदर पाइल्स ऑफ प्रॉब्लम, और जल्दी ही रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम्स रियल थी। ये वो प्रॉब्लम्स थी जिन्हें मैं जानबूझकर टाल रहा था, और इन द एंड मैंने उन प्रॉब्लम्स में ही अपनी खुशी को ढूंढा। एंड नाउ आई डोंट वांट टू अवॉइड दैम। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड पॉइंट फिनिश होता है। इसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम्स को फेस करो, उनसे भागो मत, उन प्रॉब्लम्स में ही अपनी खुशी को ढूंढो। होप सो मैं आपको ये अच्छे समझा पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।